प्रकार के रोगी शरीर है ना। दुनिया में इतने हॉस्पिटल पहले नहीं हुआ करते थे जितने आज है। तो क्या वो सुंदर जीवन जहां जिस दुनिया में हर मानव सुख शांति से जीता था, आज वो जीवन हमारा कैसा हो गया है। घर घर में कंगाली आई पड़ी है, हर कोई धन का प्यासा हो रहा है, हर कोई शांति का प्यासा हो रहा है, हर कोई सुख का प्यासा होते जा रहा है। शांति हम संबंधों में ढूंढ रहे हैं, अपने व्यवहार में ढूंढ रहे हैं, लेकिन फिर भी शांत नहीं हो पा रहे हैं। गीता, पुराण, बाइबल क्या क्या नहीं पढ़ते हैं। दिन रात हमारे पास धर्म के अनेक चैनल पड़े हैं। हम रामायण पाठ, गीता पाठ क्या क्या नहीं करते आ रहे हैं। मंदिर में जाते हैं और देवता के आगे भी गाते हैं, लेकिन फिर भी मन में शांति है नहीं। फिर भी हम शांति को ढूंढ रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि आज हर मानव अपने को इस कदर उस बुराइयों में अटका रखा है कि आज बुराइयां निकल नहीं रही है और अच्छाइयां आ नहीं रही है। तो आज हर मानव बुराई से परिपूर्ण हो चुका है। क्योंकि ये जो दुनिया आप जो देख रहे हो, क्योंकि कहते हैं, आपने गीत सुना होगा, बहुत पुराना गीत है, हम गाते थे, सुनते थे कि दुनिया बनाने वाले काहे को तुमने दुनिया बनाई, है ना। वो गीत अब बना है, लेकिन जो परमपिता परमात्मा है उसने जो दुनिया हमें बना के दी थी, वो दुनिया इतनी सुखी और कितनी आपस में प्रेम था, व्यवहार था और कितना प्यार था। और आज भाई भाई का नहीं है, परिवार में कितनी अशांतियां है। क्यों है? क्यों है? क्योंकि आज मानव काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के जंजाल में फंसा हुआ है। ठीक, हम हर साल हम मनाते आ रहे हैं कृष्ण की जन्माष्टमी, मनाते हैं ना, हर साल मना रहे हैं। लेकिन कभी सोचा है हम क्यों मनाते हैं उनको? क्यों मनाते हैं? क्योंकि जन्माष्टमी अर्थात जब सत्युग की दुनिया थी, वो जो मानव थे वो बहुत थोड़े से थे, बहुत थोड़े से थे, जिसको सोने की चिड़िया भारत कहा जाता था। आज जो भारत है, क्या ये सोने की चिड़िया है? नहीं। उस सोने की चिड़िया को, भारत को हम याद करते रहते हैं कि वो फिर से भारत विश्व गुरु बनेगा बनेगा बनेगा, लेकिन कब बनेगा नहीं पता, कैसे बनेगा वो भी नहीं पता। पता है? नहीं पता है। जब त्रेता आया, जब सत्युग था, तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मानव था। जब त्रेता आया तो 14 कला में कन्वर्ट हुआ। और हम राम की नवमी मनाते कि नहीं मनाते? बताओ। मैं ज्ञान सुनाने नहीं आया, मैं इन्वॉल्व हो रहा, आप भी बोल सकते हो। तो आज हम राम की नवमी मनाते हैं ना, सभी मनाते हैं ना। तो राम की नवमी क्यों मनाते हैं? क्योंकि जो नवा जन्म होगा कृष्ण के अष्टमी के बाद, जो नवा जन्म होगा राम का होगा, राम के युग में होगा, राम सीता के युग में होगा, जहां हर मानव सुखी होगा, उसको कहेंगे राम राज्य, है ना। तो हर मानव वहां 14 कला होगा, चाहे राजा चाहे प्रजा, सब सुखी होंगे। जैसे ही हम द्वापर युग में प्रवेश करते हैं, सतयुग चला गया, 1250 वर्ष युग सतयुग का चला गया। जब त्रेता का है तो भी 1250 वर्ष वो भी चला गया। फिर आया द्वापर। अब द्वापर की कहानी सुनो क्या हुआ था कि एक अपने कथा सुनी थी कि जब पार्वती लक्ष्मी जी के पास गई थी और उन्होंने कहा था कि मुझे ना ऐसा मैं लक्ष्मी जी के महल में गई, तो जब वो वापिस आई तो शंकर जी के पास आई कि मुझे भी ऐसा महल में रहना है, मुझे ऐसे नहीं रहना, है ना। तो महल बना के दिया, सब कुछ तैयार हो गया, सोने की नगरी बना दी। लेकिन जब वो पंडित हवन करने कौन आया था वहां पे? हाँ, रावण आया था, है ना। हवन करने वहां रावण आया था। तो जब रावण आया तो रावण ने क्या किया? हवन किया। उसके बाद जो उसने दक्षिणा मांगी तो क्या मांगी? लंका, सोने की लंका मांगी। तो
तो रावण के अंदर क्या होती? अहम भाव, है ना, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही भगवान हूँ, तो ये अहम भाव हो गया। और रावण के कितने सिर दिखाते? 10। तो 5 विकार नर के और 5 विकार नारी के हो जाते हैं। जब सतयुग गया, त्रेता गया, त्रेता के बाद जब रावण आया तो रावण ने उस दुनिया को छीन लिया, ठीक है, उस दुनिया को छीन लिया। कब क्या आया? द्वापर। तो द्वापर में जब हम आए, अपने को, इस शरीर को सब कुछ मान बैठे, तो देह का अभिमान जाग गया, देह का अहंकार जाग गया, देह में आ फंस गए। और ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार किसकी सौगात मिली? ये गिफ्ट किसकी है? रावण की। तो उसके साथ मिला ईर्ष्या, द्वेष, राग, अलबेलापन, आलस्य। कहते ना, आज नहीं करेंगे कल कर लेंगे, दिन बहुत है ना, आज पढ़ाई नहीं कर, कल पढ़ाई कर लेंगे क्योंकि दिन बहुत है। लेकिन समय दिन ब दिन जा रहा है ना। तो द्वापर भी चला गया, फिर हम भक्ति करने लगे। सबसे पहले हमने शुरुआत की शिव की भक्ति, ठीक है, द्वापर से हमने चालू की शिव की भक्ति। शिव की भक्ति करते थे क्यों करते थे? क्योंकि शिव ने हम उस दुनिया को रचा था, सतयुग और त्रेता युग की दुनिया को रचा था। वो मानव थे। आज हम कितने देवी देवताओं का गायन करते हैं? कितने देवी देवता का गायन करते हैं? 33 करोड़ करते हैं ना। तो जब त्रेता युग था तो हर जो मानव थे 33 करोड़ थे इस धरती पर, भारत भूमि पर 33 करोड़ देवी देवता थे। जैसे ही रावण राज्य आया और हमारा जो जन्म है और बढ़ गया, जब द्वापर युग आया तो हमारा जन्म बढ़ गया 21, ठीक है, खत्म होते होते, और दुनिया में आबादी और बढ़ती गई, कंगाली और आती गई। फिर हमने देवी देवताओं की पूजा चालू कर दी। और जब कलयुग आ गया तो कलयुग में हमने 5 तत्वों की पूजा चालू कर दी। सबको भगवान कहने लग गए, तुम भी भगवान, मैं भी भगवान, आत्मा सो परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा बन जाएगा, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगा। तरह तरह की बातें हमारे जीवन में आने लगी, हम उसको सुनने लगे और सारी बातें सुन सुन के हम सब कुछ सत्यवचन महाराज की तरह उसको मानने लग गए। तो इंसान आज कितना, जब कलयुग गिरता गया तो आज इंसान देखो क्या हालत हो गई है। तो जो द्वापर और कलयुग की जो दुनिया रची थी वो किसने रची? हाँ, रावण ने, ठीक है। वो द्वापर और कलयुग की जो दुनिया रची वो रावण ने रची, और जो सतयुग और त्रेता की दुनिया रची थी वो कौन था? परम पिता शिव परमात्मा। अब देखो क्या होता है, हम गीता में सुनते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती तब तब भारत भूमि पर भगवान स्वयं प्रकट करते हैं, है ना, अधर्मों का नाश करने, एक सत्य धर्म की स्थापना करने। तो फिर से वही संगम युग आ चुका है। ये संगम कलयुग और सतयुग को जोड़ने वाला संगम, ये है छोटा सा युग 100 वर्ष का। सतयुग 1250, त्रेता 1250, द्वापर 1250, कलयुग भी 1250 वर्ष का ही है। लेकिन कलयुग में आज जन्म कितने हो गए? 42। कितने हो गए? 42। अब सोचो, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में 42 जन्म है, द्वापर में 21 जन्म है, त्रेता में 12 जन्म है, और सतयुग में 8 जन्म है। कितने हो गए? 83, ठीक है, 83 जन्म। और संगम युग का 1 जन्म। तो मानव, मनुष्य आत्माएं सबसे ज्यादा जो जन्म लेते हैं 84 जन्म लेते हैं, न कि 84 लाख। ये स्वयं परम पिता परमात्मा का कहा हुआ आदेश है कि मनुष्य आत्माएं 84 जन्म सबसे ज्यादा लेती है, न कि 84 लाख। क्योंकि आज हम क्या सुनते हैं, हर मानव 84 लाख जन्म लेता है और मनुष्य जन्म दुर्लभ जन्म है। तो आज मनुष्य की स्थिति क्या हो गई है? क्या वो जीने लायक है? हाँ? जवान शरीर छोड़ रहे हैं और बूढ़े बुजुर्ग घर में है। तो आज ये मनुष्य जीवन है, कोई
अंधा पैदा हो रहा है, कोई लूला पैदा हो रहा है, कोई लंगड़ा पैदा हो रहा है, कोई जुड़ा हुआ पैदा हो रहा है। तो कारण क्या है ये सब? आज जो हमारे माता पिता भाई बहन है, ये सब कौन है? ये सब हमारे कर्मों की रचना है। हम जैसा कर्म करते आए हैं वैसे ही हम जन्म बाई जन्म उतरते आए, और कर्म बाई कर्म हमारे जो साथी है, संबंध है, वो जुड़ते गए हैं। ठीक है, तो अब इस कलयुग का अंत आ चुका है। इस कलयुग के अंत में, अंत के भी अंत के समय में परम पिता शिव परमात्मा धरा पर आकर के वही फिर से वो गीता का वायदा पूरा करने के लिए, सब अधर्मों का नाश करने, एक सत्य धर्म की स्थापना करने भारत भूमि पर आ चुके हैं। और वो सत्य धर्म कौन सा है? आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो ये देवी देवता धर्म का स्थापना करने वाला कौन है? परम पिता शिव परमात्मा। तो हम जानेंगे कि परम पिता शिव परमात्मा है कौन, और उसका रूप क्या है, उसका काल क्या है, वो कहाँ का रहने वाला है, वो जानेंगे अभी। तो ये बातें हमें और कोई मनुष्य नहीं सिखा सकता, क्योंकि वो हमसे वायदा करता है कि जब तुम मुझे अपने को आत्मा समझ करके मुझ परम पिता परमात्मा को उसी रूप से यथार्थी से याद करोगे, तो तुम्हारे जन्म जन्म के पापों को मिटाकर तुम्हें फिर से पतित से पावन बना दूंगा। आज हर मानव पतित हो चुका है। कारण क्या है उसका? कि रावण की सौगात को अपनी सौगात बना बैठा है, रावण की दुनिया को, ये पराये देश को अपनी दुनिया मान बैठा है, रावण के संबंधी को अपना संबंधित बना बैठा है। इसलिए आज ये मानव, आज हर एक मानव दुख, अशांति, पीड़ा में गिरा हुआ है, घेरा हुआ है। तो इसी को छुड़ाने के लिए स्वयं परम पिता परमात्मा आकर के, हमारा जो असली पिता है, क्योंकि हर मानव का दो पिता है, दो पिता। ये कोई भ्रम की बात नहीं है, ये कोई कल्पना की बात नहीं है, ये सत्य बात है। क्योंकि एक तो शरीर का पिता है, दूसरा परम पिता शिव परमात्मा, तो सभी आत्माओं का पिता है। हम सुनते भी हैं सबका मालिक एक। साईं बाबा ने कहा सबका मालिक एक। एक कौन? वो निराकार।